बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है, जो रहे उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। जो उत्तम प्रवृत्ति वाला है, उत्तम संस्कार वाला है, उसको कुसंगति का, कुप्रभाव का असर नहीं होता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्षों में बीजधर से बीजधर सांप लिपटे रहता है, उसका विष असर नहीं करता है, वह उसके विष से प्रभावित नहीं होता है, उस पर किसी प्रकार का उसका विष का कोई असर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार कुसंगति से जो उत्तम विचार है, उत्तम ज्ञान है, जो आत्मज्ञानी है, विवेकशील प्राणी है, उसको कुसंगति का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है। और जो नीच संस्कार है, नीच बुद्धि वाला है, वो तो नीचा है ही। उसको फिर उसके ऊपर उठाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जैसे कम गंदा कपड़ा जल्दी साफ हो जाएगा, लेकिन अत्यधिक गंदा हो जाएगा तो फिर उसमें साबुन और पानी अधिक खर्च लगेगा। तो जो ऊंचा विचार है, क्षण भर के लिए भटक गया है, तो वो तुरंत सुधर सकता है सुसंगति के सुप्रभाव से। अजय उसका विचार प्रवृत्ति ही कुसंस्कार प्रवृत्ति ही नीचा है, सोच ही विषयासक्त, जो सोच ही जिसका नीच है, प्रवृत्ति वाला है, दुष्ट बुद्धि है, वो भी जल्दी सुधार नहीं हो सकता है उसका। उपनिषद में आया है शब्द भोगैन इच्छा मात्रा को बंध तत त्यागो मोक्षम उच्यते। अर्थात भोग की इच्छा रखना बंध है, माने बंधन है, और उसका त्याग मोक्ष कहलाता है। माने जो भोग का इच्छा रखता है वही समझ लीजिए बंधन में है। जीवात्मा उसका विषय की बंधन में फंस गया है, वो 84 लाख जोनी जोनी में भटकते रहेगा। और उसका इच्छा को जो त्याग देगा, विषय का इच्छा का जो त्याग देगा, भोग का इच्छा का जो त्याग कर देगा, उसका क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। उदाहरण देते हैं, इसलिए मोक्ष के प्राप्ति मुमुक्षु को चाहिए कि अंतर्मुखी होकर के अंतः साधना करें, और चेतन से, निर्विकार भाव से, चेतन से सुषुम्ना नाड़ी 10वां दरवाजे से होते हुए सुषुम्ना नाड़ी सूरज शब्द योग से ब्रह्म की प्राप्ति करें। इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाएं, भक्ति, सत्संग, भजन इत्यादि करते रहें। सुसंगति का सुप्रभाव अत्यधिक प्रभावशाली परिणाम होगा। मैं एक लघु कथा के माध्यम से उपमा देना चाहता हूँ। संस्कारी व्यक्ति शीघ्र ही चेत जाता है, उसकी चेतना में जागृति आ जाती है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक मुसलमान साहब रजब खान थे, वे शादी करने के लिए जो है जा रहे थे। तो रास्ते में एक संत थे, दादू दयाल जी महाराज। तो उन्होंने सोचा कि संत का दर्शन करने से आश्रम सुखी में रहेगा, इसलिए उनका आशीर्वाद ले लें। उनका दर्शन करके वो बारात लेकर के जा रहे थे शादी करने के लिए। वह संत के कुटिया पर ठहर गए। महात्मा जी संत दादू दयाल साहब ध्यानाभ्यस्त थे, ध्यान मग्न थे। उसने रजब साहब ने उसका प्रतीक्षा करने लगा। जब ध्यान से टूटा तो उन्होंने उनके चरण में सिर नवाया और आशीर्वाद मांगा। जैसे दादू साहब
दास जी ने, महात्मा जी ने कहा, रजब तू गजब किया, हरि भजन को गए उपटन लगे कपास, तुम जो है किस लिए यहाँ आए हो और किस तरह पढ़ रहे हो, हरि भजन करने आए नरक के तुम ओर बढ़ रहे हो। रजब तू गजब किया, सिर पर बांधा मोर, और आए थे हरि भजन को, चले नरक की ओर। देखिए उनका इस शब्दों का प्रभाव, संस्कार क्या होता है। बस इसी बात से वे वहीं रह गए और सिर पर से मोर उतार कर अपने भाई को देते हुए कहा कि लड़की वाला को दुखी न हो जाए, तुम जो है तुम वहाँ चले जाओ और शादी कर लो, और हम अब यहीं संतों के चरण में अपना जीवन यापन करेंगे। चलकर बहुत बड़े महात्मा हुए, आगे चल कर के वही रजब साहब बहुत बड़े महात्मा हुए। संस्कार यह होता है, उनका पूर्वजन्म का कमाई था। इसलिए यह बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आपका जब पूर्वजन्म का कमाई रहेगा, जैसा जो करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। कर्म फल पीछा आपको नहीं छोड़ेगा। आप बहुत चालाकी और बहुत होशियारी करते हैं, नाना प्रकार का छल कपट प्रपंच करते हैं, तो समझते हैं कि कोई नहीं देखा, लेकिन कर्म फल भोगना का है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। यह कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म सही निर्विकार भाव से शुद्धचित आत्मा से सुकर्म करें। आपका शुद्धचित आत्मा से जो किया हुआ कर्म है वो सुकर्म हो जाएगा। ध्यान रहे काहे विषय में स्वार्थ और लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा उसमें संलग्न न हो, अर्थात अनासक्त भाव से ही कर्म करने पर निर्विकार भाव शुद्धचित पवित्र आत्मा से किया गया कार्य भी आपका सुकर्म हो जाएगा। और दूषित मन से स्वार्थ निहित विषय में आसक्त होकर के कोई भी कर्म करेंगे वो कुकर्म में परिणत होकर के वह कुकर्म आपका फल पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं एक ठो लघु कथा आपको बताना चाहता हूँ। दो परम मित्र थे, वह बिजनेस करते थे, छोटा मोटा बिजनेस करते थे। माल को जो है चावल गेहूँ को ले जाते थे और वहाँ बम्बई में जो है गोदाम में रखते थे। जब महंगा होता था तो बेचता था। एवं प्रकार से वो बिजनेस करता था। तो एक बार हुआ क्या, महंगाई बढ़ गया। दोनों मित्र गए वहाँ के गोदाम के मालिक ने सूचना दिया कि आइए भाव बढ़ गया है। दोनों मित्र गए, भाव बढ़ा, 1 लाख रुपया नफा हुआ। अब 1 लाख रुपया लेकर करके आए और वहाँ से निकले घर आने के लिए। दोनों मित्र, एक के मित्र के मन में बड़ा जो है दूषित मन हो गया, वह लोभ की प्रवृत्ति उसकी जागृत हो गई। उसने मन में सोच लिया कि इस मित्र को अगर यदि मार देते हैं तो सभी 1 लाख रुपया हमरे हो जाएगा, तब जो है हम अधिक धनवान हो जाएंगे। और उसने ऐसा किया, कहा गुरु की धर्मशाला में हम जाते हैं होटल से भोजन लाने के लिए। दूसरा मित्र ने कहा ठीक है जाइए। वह जो है भोजन गया लाने के लिए, वहाँ जहर खरीद करके दाल में मिला दिया। वो आया, उसको भोजन वही खिलाया, उसको मित्र मर गया। उसका बेटा छोटा था, उसको टेलीग्राम कर दिया फ़ोन कि जो है आपका पिताजी बहुत बीमार हो गया है, जो है इसके लिए इलाज के लिए जा रहे हैं। वह उसको लाश को ले जा करके नदी में फेंक दिया। वहाँ से पैसा लेकर के ट्रेन पकड़ करके आ गया। जैसे आया उसके घर पर गया, पैसा रख दिया, घर पर गया और उसके परिवार को जा करके मगरमच्छ का आंसू बहा करके सुनाने लगा। देखिए बहुत इलाज किए, 10,000 रुपया नफ़ा हुआ था, 5,000 उसका मित्र का था, 5,000 हम तो उसका पैसा सब बीमारी में खर्च, इलाज करने में खर्च हो गया, इधर उधर डॉक्टर को दिखाने में, फिर भी पैसे नहीं बचा। लीजिए 5,000 रुपया, हम अपना हिस्सा, मित्र हमारा भाई के समान थे, बड़ा हृदय
जो है उनके प्रति प्रेम बड़ी अगाध थी। हमारा लगता है कलेजा फट गया। अब 5,000 आप लीजिए। और ये गोपाल इनकी उनकी पत्नी को देते हुए कहा, छोटा छोटा बच्चा था जो है उनको दे दिया। और यह बाकी बात पैसा सब 95,000 से लेकर के वह अपना बिजनेस कारोबार लंबा चौड़ा कर दिया। तब जो है पैसा भी होने लगा और जो है वह बांझ था, उसको पुत्र नहीं था और पुत्र भी हो गया 1 साल के बाद। जब साल भर के बाद पुत्र भी हुआ और पैसा भी बढ़ने लगा। वह पुत्र जब हुआ 2 साल का तो वो जो है पैसा भी बढ़ गया और पुत्र भी बढ़ गया। पुत्र एक दिन बीमार हो गया। बीमार इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास बंगलोर गया, भेल्लोर गया। वहाँ खर्च होने लगा। यहाँ मुंशी दीवान ने उसका पैसा जो है सब घपला करने लगा और यहाँ घटा दिखाने लगा। वहाँ से डॉक्टर ने भी कहा कि इसको जो अपने घर ले जाइए, बीमारी ठीक नहीं होगा। वह लेकर के आया। जो है बड़ा चिंता था कि पैसा भी घटा लग गया, व्यापार में भी घटा लग रहा है और कुछ भी नहीं बच रहा, सब बहुत रुपया खर्च हो गया। वह रो रहा था दोनों जीव रात में एवं प्रकार से बड़ा चिंता मगन होकर के। तब जो है लड़कवा जो है 4 साल का था, वह लड़का बड़ी जोर हंसा। तो दोनों जीव खुश हुआ कि जो है ना अब ठीक हो गया। लड़का हंसा, ठीक क्या होगा? उसने हंस करके कहा कि पहचानो हम तुम्हारा लड़का नहीं, हम तो तुम्हारा मित्र हैं। तुम हमको जो है जहर दे करके मार जाता, वही का जो पैसा असूल करने के लिए आए थे। अब जो है जो पैसा बचा है जो 10,000 टका, उसको तू हमारा क्रिया श्राद्ध में खर्च कर देना। इतना कहता हुआ लड़का मर गया और वह क्रिया श्राद्ध में खर्च कर दिया। एवं प्रकार से फिर चूहा को चूहा हो गया। इसलिए कर्म फल से वो समझ लिया, कर्म फल पीछा नहीं छोड़ता, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग होता था। हे भाई, कोई सुख दुख नहीं देता है, निज कृत कर्म से सुख दुख होता रहता है। कृत कर्म को निर्विकार पवित्र चित्त बुद्धि से करें तो आपको सही फल की प्राप्ति होगी। उसे सद्बुद्धि से सत्वगुण में सदाचार का पालन करते सत्संग भजन करें और कर से कर्म करहि विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। चित्त और बुद्धि से और कर से कर्म करें और ईश्वर पर हमेशा ध्यान रखें। निरंतर ध्यान करने से आपको क्या होगा? आपकी हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी। इंद्रियातीत भी ईश्वर है। इंद्रियों के अतीत जा करके निराकार को आप ग्रहण करें, साकार का त्याग दें। छल कपट और परपंच से कुछ नहीं होने जाने वाला है। दुख रूपी महादलदल में फंस जाएंगे। सदगुरु महाराज की इसलिए संत वाणी में आया है, शब्द जरा उसका श्रवण करें। क्या सोबत गफलत सदगुरु महाराज की जय। क्या सोबत गफलत की मारी, जाग जाग मन जाग रे। अंत काल संगी न होगा,
संगना चल कऊ तेरे रे, यह धन धाम कुटुम कबीला सब स्वार्थ के चेरे रे, अपने अपने सुख के खातिर हेरे न कोई दुख तेरे रे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे, तन मन सुख निज को जाने, भयो काल के चेरे रे, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, यही विधि भव फंदा कट गई कहत मही हित तेरे रे, क्या सुबत गफलत की मारे, जाग जाग मन मोरे रे, अंत काल संगी न होगा ना चल कऊ तेरे रे। श्री सद्गुरु महाराज की आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखनी, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, रखी निरखी ज्योति जी, शब्द सुरत भ्यास सरल तर, करी सार लीजिए, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल भव खंडन हरति यह निरमल, करिमेहि अमृत रस कीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरुदेव नमः। सद्गुरुदेव।